दोस्तों आज मैं 1982 की ब्लडी बर्थडे मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी की शुरुआत में हमें 9 जून 1970 कैलिफोर्निया के जनरल हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक्लिप्स यानी कि ग्रहण के समय 3 बेबीज जन्म लेते हैं, जो कि कर्टिस, डेवी और स्टीवन होते हैं। इसके बाद हमें 1 जून 1980 कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एनी और ड्यूक को देखते हैं, जो साथ में एक कब्रिस्तान में होते हैं। एनी को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, इसीलिए ड्यूक उसे अपने साथी को कब्र में ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी कोई ड्यूक पर एक फावड़े से अटैक कर देता है और फिर जंप रोप से एनी का भी गला घोटने लगता है। हालांकि ड्यूक एनी को किसी तरह से उस रस्सी से आजाद कर लेता है, लेकिन वो दोनों ही वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, जिससे उन पर अटैक करने वाले उन्हें वहीं जमीन में दफना देते हैं। फिर हम जोइस नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो एक हॉरोस्कोप बना रही होती है। तभी उसका भाई टिमी चुपके से खिड़की से घर के अंदर आ रहा होता है, लेकिन जॉयस उसे देख लेती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ थे। इस पर वो बताता है कि मैं डॉग को खाना खिलाने गया था, लेकिन जॉयस समझ जाती है कि टिमी उससे झूठ बोल रहा है। अगले दिन जॉयस स्कूल पहुंचती है। वो देखती है कि पुलिस ऑफिसर ब्रोडी मिस डेविस की क्लास के बच्चों से मर्डर के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस दौरान ब्रोडी उन बच्चों को एक जंप रोप का हैंडल दिखाता है और उनसे इस बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उस हैंडल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर क्लास खत्म होने के बाद डेवी, कर्टिस और स्टीवन अपनी टीचर मिस डेविस के पास पहुंचते हैं और उनसे होमवर्क न करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते ही उनका बर्थडे होता है। लेकिन डेविस इस चीज के लिए साफ इंकार कर देती है। अगले सीन में हम ब्रोडी को देखते हैं, जो अपने घर पहुंचता है। तभी कोई सीढ़ियों पर स्केट बोर्ड रख देता है। फिर उसकी बेटी डेबी उसे आवाज लगाती है, लेकिन जब ब्रोडी वहां पर पहुंचता है तो वो स्केट बोर्ड से बच जाता है। उसी समय उसकी नजर वहां पर पड़े जंपिंग रोप पर पड़ती है, इसका एक हैंडल गायब होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि इसी जंपिंग रोप से एनी को मारा गया है। तभी स्टीवन ब्रोडी पर लगातार एक बेसबॉल बैट से अटैक करने लगता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। फिर जब डेवी, कर्टिस और स्टीवन उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहे होते हैं, तभी टिमी नाम का एक लड़का उन्हें देख लेता है, जिससे डेवी अपनी मॉम को आवाज लगाने लगती है, जिससे उन्हें लगे कि ब्रोडी सीढ़ियों से गिरकर मरा है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेवी, स्टीवन, कर्टिस और टिमी हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। इस दौरान कर्टिस टिमी को धोखा देकर एक बड़े से डेड पड़े हुए फ्रिज में बंद कर देता है, जिससे वो बाहर ना निकल सके और वहीं पर मारा जाए। इसके बाद टिमी वहीं पर फंस जाता है और हेल्प के लिए चिल्लाता रह जाता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह से उस फ्रिज के लॉक को खोल लेता है और उससे बाहर निकल आता है। फिर वो अपनी सिस्टर जोइस के पास पहुंचता है। वो उससे पूछती है कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे। टिमी उसे बताने की कोशिश करता है कि कर्टिस ने उसे फ्रिज में लॉक कर दिया था, लेकिन वो उसकी बातों को विश्वास नहीं करती है, क्योंकि वो पहले ही उससे एक बार झूठ बोल चुका होता है। लेकिन फिर भी जॉयस उसे कर्टिस के साथ खेलने के लिए मना करती है। अगले सीन में हम डेवी और उसके दोस्तों को देखते हैं। इस दौरान डेवी एक डायरी तैयार करती है, जिसमें वो उन लोगों की फोटोज कलेक्ट करती है जिसे वो लोग मार रहे थे। फिर जब रात में डेवी सो रही होती है, तभी उसके पास कर्टिस और स्टीवन पहुंचते हैं। वो घर के सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करके उन दोनों को अंदर बुलाती है। फिर कर्टिस ब्रोडी की असली गन को नकली गन से चेंज कर देता है। इसके बाद वो दोनों वहां से वापस निकल जाते हैं। फिर अगले दिन कर्टिस वो गन लेकर मिस डेविस के पास पहुंचता है और उन्हें भी गन से शूट करके बहुत ही बेरहमी से मार देता है। फिर वहां पर स्टीवन और डेवी भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद स्टीवन और कर्टिस मिलकर मिस डेविस की लाश को ठिकाने लगा देती हैं, जिससे किसी को भी इस मर्डर के बारे में उन पर शक न हो। इधर जब टिमी कर्टिस के पास पहुंचता है तो वो उसे बुरी तरह से मारने लगता है। तभी वहां पर एक लेडी आकर टिमी को उससे दूर कर देती है। इसके बाद हम स्टीवन को देखते हैं, जो जोइस को गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो वहां से उठकर चली जाती है। तभी जोइस को एक अलमीरा में यानी कि अलमारी में मिस डेविस की डेड बॉडी मिलती है। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हम टिमी को देखते हैं, जो घूम रहा होता है। तभी डेवी उसे अपने पास बुलाती है। पहले तो वो उसके पास जाने से मना करता है, लेकिन फिर जब वो उसके पास पहुंचता है तो डेवी उसे धक्का देने की कोशिश करती है। तभी उसका फोन बजने लगता है, जिससे वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर टिमी वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम जॉयस को देखते हैं, जो टिमी को ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर कर्टिस ने टिमी को फ्रिज में लॉक किया था। तभी कर्टिस और स्टीवन घोस्ट का कॉस्ट्यूम पहनकर उसे भी गाड़ी से कुचलने की कोशिश करती हैं। इससे जॉयस बहुत डर जाती है
और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसी समय जोइस का पैर वहाँ पर पड़ी हुई वायर में फंस जाता है। इसके बाद कर्टिस और स्टीवन उस गाड़ी को खुद ब खुद चलती हुई जोइस के ऊपर छोड़ देती हैं, लेकिन वो किसी तरह से बचकर भाग जाती है और अपनी जान बचा लेती है। ये देखकर जोइस बहुत ही ज्यादा सहम गई थी और वो बुरी तरह से रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर पहुंचता है। वो उसे सारी बातें बताती है, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर उस कार को चेक करता है तो उसके अंदर उसे कोई भी नहीं मिलता। इस पर जोइस बताती है कि जो उसे मारना चाहता था वो एक अजीब से घोस्ट के कॉस्ट्यूम में था। इस बात से वो पुलिस ऑफिसर काफी हैरान होता है और अपने हेड डिपार्टमेंट को बताता है। इसके बाद वो लोग उससे कहते हैं कि हो सकता है कि वो लड़की एक साइको हो। इसके बाद कर्टिस गन लेकर जॉयस के घर पहुंचता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है। तभी जॉयस का पड़ोसी वहां से गाड़ी लेकर निकल रहा होता है, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद वो पड़ोसी अपने साथ मौजूद लड़की के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा होता है। उसी समय कर्टिस उन दोनों को ही गोली मार कर शूट कर देता है, इससे कोई भी उनके बारे में ना जान सके। फिर अगले दिन स्टीवन, डेवी और कर्टिस तीनों का बर्थडे होता है, इसीलिए पार्टी में टाउन के सभी लोगों को बुलाया गया होता है। फिर केक कटने के बाद कर्टिस केक में अजीब तरह का डिजाइन बना रहा होता है और उसने अपने हाथों में जहर की बोतल भी छुपा रखी होती है। ये देखकर जॉयस बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कर्टिस ने केक में जहर मिला रखा है। इसीलिए वो लोगों को केक खाने के लिए मना करती है और इस बारे में बताती है। लेकिन कर्टिस के डैड इस चीज के लिए मना करते हैं और उस केक को टेस्ट करते हैं। इसके बाद वो कर्टिस को भी उस केक को टेस्ट करने के लिए कहता है। वो भी उस केक को टेस्ट कर लेता है, जिस बात से ये प्रूफ हो जाता है कि उस केक में कोई भी जहर नहीं है। ये देखकर जॉयस समझ जाती है कि कर्टिस ने उसे बेवकूफ बनाया। जॉयस की इन सब हरकतों से वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर को ये बात कंफर्म हो जाती है कि जॉयस एक साइको है, इसीलिए वो उसकी कोई भी बात नहीं मानता। इसके बाद हम जॉयस और उसके भाई टिमी को देखते हैं। इस दौरान वो टिमी को बताती है कि कर्टिस जो भी कर रहा है उसे पता भी नहीं कि वो गलत है। तभी उन्हें घर में किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए जॉयस चेक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो देखती है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पॉल होता है, जो कि जॉयस का बॉयफ्रेंड था। फिर हम बेवर्ली को देखते हैं, जिसकी नेल पॉलिश गायब हो जाती है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए डेवी के रूम में पहुंचती है। वहाँ पर उसे वही डायरी मिलती है जिसमें उसे सभी लोगों की फोटोज मिलती हैं जिनका मर्डर हुआ था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और डेवी से इस बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे झूठ बोल देती है कि ये डायरी मेरी नहीं बल्कि कर्टिस की है। इसके बाद बेवर्ली वो डायरी अपनी मॉम को दिखाती है और इस बारे में बताती है, और ये देखकर वो उस पर काफी गुस्सा होती हैं और उसे कर्टिस के साथ खेलने के लिए मना करती हैं और साथ ही साथ बेवर्ली को भी उस डायरी को जलाने के लिए कहती हैं। इस बात से डेवी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने दोस्तों को कॉल करती है। इसके बाद वो तीर कमान लेकर बेवर्ली के रूम के बाहर पहुंचती है, जहाँ पर उसने एक छेद बना रखा होता है। उसी समय बेवर्ली को उसके वहाँ पर होने का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो चेक करने के लिए उस छेद के पास पहुंचती है। तभी डेवी उस पर तीर से अटैक कर देती है, जो कि उसकी आंख में घुस जाती है और वो वहीं पर मारी जाती है। तभी वहाँ पर डेवी के दोस्त कर्टिस और स्टीवन भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। फिर जब डेवी फर्श पर लगा हुआ खून साफ कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी मॉम पहुंच जाती है, इसीलिए वो उनसे झूठ बोलती है कि मैं फर्श पर लगा हुआ नेल पॉलिश साफ कर रही हूँ, जो कि मुझसे गिर गया था। ये सुनकर उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम बेवर्ली के मेकअप की चीजें मत छुआ करो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। इस दौरान उसकी मॉम उसे चिल्लाने के लिए भी सॉरी बोलती है। अगले दिन बेवर्ली का फ्यूनरल होता है। इस दौरान उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और रो रही होती है। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिससे डेवी पूरी तरह से अकेली हो गई होती है। फिर हम जॉयस और उसके भाई टिमी को देखते हैं। इस दौरान जॉयस अपने फ्रेंड बेवर्ली के मरने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। फिर टिमी डेवी के घर पहुंचता है और उसकी खिड़कियों पर पत्थर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहता है, क्योंकि घर में सिक्योरिटी अलार्म लगने की वजह से उसका घर पूरी तरह से लॉक होता है, और क्योंकि खिड़कियों पर भी बुलेट प्रूफ कांच लगे हुए थे, इसीलिए वो नहीं टूटता। फिर ये तीनों टिमी का पीछा करने लगते हैं और टिमी भी वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कर्टिस टिमी को उसके घर के पीछे ही पकड़ लेता है और वाटर पाइप से उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वाटर पाइप दबने की वजह से पाइप खींचने लगता है, जिससे जॉयस को शक हो जाता है और वो वहाँ पर चेक करने के लिए पहुंचती है। वो देखती है कि कर्टिस टिमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तभी डेवी जॉयस को सामने देखकर कर्टिस से टिमी को छोड़ने के लिए कहने लगती है, इससे जॉयस को उस पर शक ना हो। फिर जॉयस कर्टिस को पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी देती है, जिस पर वो उससे कहता है कि तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तुम एक बार पहले ही मेरे बर्थडे
बर्थडे पर ऐसी हरकत कर चुकी हो, इसीलिए वो तुम्हें ही साइको समझता है। ये सुनकर जॉयस उसे छोड़ देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेवी, कर्टिस और स्टीवन तीनों जॉयस को मारने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद डेवी जॉयस के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि मेरी मॉम हॉस्पिटल से वापस आ गई है और वो चाहती है कि तुम रात में अपने भाई के साथ उनसे मिलने के लिए आओ। इस पर जॉयस इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। फिर जब जॉयस टिमी के साथ मिसेस ब्रॉडी के घर पहुंचती है, तभी कर्टिस उनकी सिक्योरिटी सिस्टम को खराब कर देता है, जिससे घर पूरी तरह से लॉक हो जाए और दरवाजा ना खुले। इधर स्टीवन फोन का वायर कट कर देता है, जिससे वो लोग किसी से कांटेक्ट ना कर सकें। फिर कर्टिस गन लेकर जॉयस को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन टिमी उसे देख लेता है और वो जॉयस को वार्न कर देता है, इससे वो बच जाती है। तभी डेवी जंपिंग रोप से टिमी का गला कसने की कोशिश करती है, लेकिन जॉयस उस पर लैंप से अटैक कर देती है और टिमी को बचा लेती है। तभी कर्टिस के गन की भी गोलियां खत्म हो जाती हैं, इसीलिए वो उन्हें चेंज करने लगता है। तभी मौका पाकर जॉयस सिक्योरिटी सिस्टम अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन मशीन खराब होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। उसी समय फिर से कर्टिस वहां पर आ जाता है, जो उन्हें गन से शूट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो दोनों बचकर बेवर्ली के रूम में पहुंच जाते हैं। तभी डेवी जॉयस पर तीर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉयस बच जाती है। उसी समय स्टीवन वहां पर चाकू लेकर आ जाता है, लेकिन जॉयस और टिमी उसे अलमीरा में बंद करके वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जॉयस ब्रॉडी के गन को निकालकर कर्टिस को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन गन नकली होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी कर्टिस वहां पहुंचकर उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गन की खोलियां खत्म हो जाती हैं। इससे टिमी और जॉयस उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पांव बांध देते हैं। इसके बाद जॉयस सिक्योरिटी सिस्टम खराब कर देती है और टिमी से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। उसी समय डेवी घर से निकलकर अपनी मॉम के पास पहुंच जाती है और उनसे बताती है कि स्टीवन और कर्टिस ने जॉयस को मारने की कोशिश की है, लेकिन वो मुझे भी ब्लेम कर रही है। ये सुनकर उसकी मॉम उसे लेकर वहां से चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर कर्टिस और स्टीवन को अरेस्ट कर लेते हैं। इधर हम डेवी को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसका नाम चेंज कर देती है ताकि पुलिस ऑफिसर्स उसे ना ढूंढ पाए। फिर उन दोनों के मोटेल से निकलने के बाद हम देखते हैं कि डेवी ने वहाँ पर भी एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया है, जिससे ये पता चलता है कि वो अभी भी बदली नहीं है, बल्कि वैसे ही लोगों को मार रही है और मारती रहेगी। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।